हेलो फ्रेंड्स, गौरव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1। राइट। सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं और क्वेश्चंस के साथ ही हम बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, इसमें दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण। ठीक है। हमको सबसे पहले काम क्या करना है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल भी कैसा बनाना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है। ये मैंने आपके लिए समकोण त्रिभुज बना दिए। ठीक है। जिसका बी जो कोण है वो क्या बनाना है मेरे को समकोण। मतलब बी जो बनाना है मेरे को क्या बनाना है 90। ये जो बी हुआ ये कितना बनाना है मेरे को 90। ठीक है। और ए और बी को आप कहीं पर भी लिख सकते हो। ए को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो और सी को आप कहाँ पर भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है जिसमें ए बी, जो ए बी दे रखा है मेरे को 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी कहाँ पर है, नीचे वाला पार्ट। ये मेरे को कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, इसके बाद इसमें दे रखा है जो बी सी, जो बी सी है आपका कितना है 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना हुआ है होगा आपके पास क्वेश्चन के अंदर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है। उसके बाद इसमें जो प्रश्न पूछा है, इसमें प्रश्न पूछा है साइन ए और कॉस बी। उसके बाद इसमें पूछा है नंबर सेकंड पर साइन सी और कॉस सी। ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है। इस तरीके से डाटा दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको कुछ समझना होगा बेसिक्स को। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमको ये डिस्कस करना है कि पाइथागोरस प्रमेय पढ़नी है हमको। सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस। क्या पढ़ने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय। राइट। इस क्वेश्चंस को करने से पहले हमको क्या पढ़ना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय किस ट्रायंगल पर लगती है, मतलब किस त्रिभुज पर लगती है, सबसे पहला पॉइंट यही है। आपके पास जो त्रिभुज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए जिसका एक कोण क्या होना चाहिए 90। उसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। राइट। पाइथागोरस प्रमेय के लिए मैंने त्रिभुज बना लिया। ठीक है। क्या बना लिया मैंने, त्रिभुज बना लिया जिसमें आप इसको नाम दे सकते हो ए बी और सी। ठीक है। इसमें आप नाम दे सकते हो उसको ए बी सी। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलता हूं मैं कर्ण। इसको क्या बोलता हूं, कर्ण। ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं बोलता हूं आधार। इसको क्या बोलता हूं, आधार। ठीक है। और जो आपका ये परपेंडिकुलर जो है, जो 90 है, उसको बोलता हूं मैं लंब। उसको क्या बोलता हूं मैं, लंब। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमको ध्यान क्या रखना है, पाइथागोरस प्रमेय में हमको एक ट्रायंगल होना चाहिए एबीसी। ठीक है। ट्रायंगल होना चाहिए एबीसी। उसमें एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री का, जो कि समकोण त्रिभुज पर ही लगता है पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आपका, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आपका लंब के स्क्वायर के, किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है बराबर। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। राइट। उसके बाद हमको एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। इसमें जो हमको एक ध्यान रखना है आपका लाल, L
AL KKA, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको उसको बार बार रिवीजन करना होगा। लाल बट्टे कक्का, LAL KKA, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, इसका जो पहला वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम साइन। इसको क्या बोलते हैं, साइन। आपको त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर आपको 6 चीजें पढ़नी है। नंबर 1 आपको पढ़ना है साइन, साइन। ठीक है, नंबर 2 कॉस, आप ए भी लिख सकते हो उसमें, थीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। साइन ए, कॉस ए, उसके बाद टेन ए, कॉट ए, उसके बाद इसमें पढ़ना आपको सेक ए, और उसके बाद कोसेक ए। ठीक है, तो इसमें जो पहला पार्ट है इसमें है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। इसको मैं क्या बोलता हूँ, कर्ण, तो इसलिए इसको मैंने नाम क्या दिया, के। इसके बाद आधार को मैंने नाम क्या दिया, ए, और लंब को मैंने नाम क्या दिया, एल। तो आपका जो साइन ए जो होता है वो होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, तो इसलिए शॉर्ट में क्या लिखते हैं आप, लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद ये जो सेकंड वाला पार्ट है आधार बट्टे कर्ण, ये आपका कॉस होता है, आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद जो आपका तीसरा वाला जो पार्ट होता है, तीसरा वाला पार्ट होता है लंब बट्टे आधार। तीसरा वाला पार्ट जो होता है लंब बट्टे जो आधार होता है टेन थीटा। उसके बाद इसको पलट कर लिख देते हैं, पहला हिस्सा साइन, पहला हिस्सा किसका है, साइन का, दूसरा हिस्सा कॉस का, तीसरा हिस्सा आपका किसका है, टेन का। ठीक है, उसके बाद मैं इसको पलट कर लिखता हूँ। पलटने का मतलब है जो जो आपका नीचे वाला पार्ट है वो कहाँ चले जाएगा, आपका ऊपर। नीचे वाला पार्ट कहाँ पर चले जाएगा, ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो टेन होता है वो उल्टा होता है कॉट का। इसको ए को मैं लिखूंगा, इस वाले ए को ऊपर, और एल को कहाँ पर लिखूंगा मैं, नीचे। इसी तरीके से आपका जो सेक होता है वो होता है आपका कॉस का उल्टा। तो ये जो आपके पास के वाला जो पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, और जो आपका ए वाला पार्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। इसी तरीके से साइन जो होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक में आपका जो कार्ड होगा वो ऊपर जाएगा, और जो लंब है वो कहाँ पर आएगा, नीचे। इसको बार बार रिवाइज करना है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद इसको जब हम उल्टा चलेंगे तो इसमें इसको नीचे वाले पार्ट को ऊपर रखना, ऊपर वाले पार्ट को नीचे रखना है। उसके बाद ये हुआ आपके पास कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसमें हमको एक चीज और पढ़ना है, साइन का उल्टा ए बट्टे कोसेक। साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन ए बराबर क्या हुआ, एक बट्टे कोसेक। इसी तरीके से आपका कॉस ए का उल्टा क्या होता है, एक बट्टे साइन ए। इसी तरीके से टेन, टेन ए का उल्टा होता है एक बट्टे कॉट ए। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना, साइन का उल्टा क्या होता है, एक बट्टे कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है एक बट्टे सेक, और टेन का उल्टा होता है एक बट्टे कॉट। ठीक है, इस तरीके से अब हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अब हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ने क्या देखा था, त्रिभुज, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC में, जिसका बी कोण क्या में है, आपके पास समकोण, जिसमें AB आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और जो आपको BC दे रखा था 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको किसका मान निकालना है, नंबर 1 साइन ए, और इसी के साथ कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद साइन सी निकालना है, उसके बाद हमको कॉस सी निकालना है। हमने एक ट्रायंगल बना रखा है, ट्रायंगल जिसमें बी क्या आपके पास समकोण है। ठीक है, और जिसमें ए भी जो दे रखी है आपके पास 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो BC आपके पास 7 सेंटीमीटर दे रखी है।
सबसे पहले इसमें ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय यूज करने वाला हूँ। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आपको ध्यान का रखना है, मैंने इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करने वाला हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कितना है आपके पास, AC, मतलब AC का जो स्क्वायर है बराबर है आपके पास जो लंब है, लंब कितना दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, तो लंब रख दो उसमें 7 सेंटीमीटर प्लस आधार कितना है आपके पास इसमें 24 सेंटीमीटर, आधार कितना है आपके पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 कितना हुआ आपके पास 49 प्लस 24 गुणा 24 कितना हुआ आपके पास 576। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे ये बैठेगा आपका 625। ठीक है, कितना हुआ जब इसको ऐड करेंगे 625। अब जब 625 का हम इसका रूट लेंगे, 625 का जब हम इसमें रूट लेंगे तो 25 गुणा 25 कितना होता है आपके पास 625। तो आपका ये आंसर कितना आया 25। ठीक है, तो आपका जो कर्ण आया वो कितना आया आपके पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद उसमें मेरे को पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है, राइट। जब मैं पाइथागोरस प्रमेय यूज करूंगा तो इसमें एक वाला कोई भी पार्ट गायब हो सकता है, या तो आपका कर्ण नहीं दे रखा होगा या किसी क्वेश्चंस में लंब नहीं दे रखा होगा, उसको मैं सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय यूज करके उसको निकालूंगा। ठीक है, मेरे पास अब सारे का सारा वैल्यू है। उसके बाद हम चलने वाले हैं पहले क्वेश्चन में। पहले आपको निकालना क्या है उसको डिस्कस करने वाले, पहले निकालना साइन ए और फिर निकालना आपको कॉस ए। ठीक है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। मैंने आपको बताया था लाल बट्टे कक्का, मैंने आपको बताया था हवाला लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का में पहला जो पार्ट है वो आपका क्या है साइन वाला पार्ट है। तो साइन का मतलब होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन का मतलब होता है लंब बट्टे कर्ण, और कॉस का मतलब होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आपने ये निकाल लिया, लेकिन इसमें एक चीज को ध्यान रखना है हमेशा। उसमें क्या ध्यान रखना है, उसमें ये ध्यान रखना है आपका ये जो वाला पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, इसको मेरे को ध्यान रखना है। अगर आपका पार्ट ए पूछा गया तो आपका अब आपको ये देखना है जो ए वाला जो एंगल है वो कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ए वाला जो एंगल है वो है आपका नीचे। जब ये ए वाला एंगल नीचे है तो मैं आधार जो मानूंगा, आधार मानूंगा वो किसको मानूंगा मैं, इसको, इस वाले पार्ट को क्या मानूंगा मैं आधार ए के अकॉर्डिंग, और इस वाले पार्ट को मानूंगा मैं लंब, किसके अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग। पहला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है जो आपका कोण दे रखा है वो दे रखा है ए, तो ए के अकॉर्डिंग मैं किसको मानूंगा आधार वाला, आधार मानूंगा नीचे वाले पार्ट को, और लंब मानूंगा बीसी वाले पार्ट को। लेकिन जब दूसरे क्वेश्चंस की बात करता हूँ, सेकंड वाले क्वेश्चन को भी साइड में लिख लेता हूँ, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। आपको पता है साइन का मतलब क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, और कॉस का मतलब होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। इन दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ डिफरेंस ये है, इसमें जो एंगल है वो है आपका ए, और इसमें जो एंगल है वो आपका क्या है सी। तो जब हम बात करेंगे एंगल सी की, तो सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग मेरे को आधार मानना पड़ेगा बीसी को, सी के अकॉर्डिंग आधार मानना पड़ेगा मेरे को बीसी को, और जो लंब मानना पड़ेगा मेरे को बी ए को। इसमें ये डिफरेंस है।
जब भी आपको इसमें सिर्फ कन्फ्यूजन होता है इसमें एंगल का, अगर आपका एंगल ए है तो इसमें एंगल ए के अकॉर्डिंग आधार क्या हुआ आपके पास बी ए, इसमें लंब क्या हुआ आपके पास बी सी। तो यहाँ पर देखो आपको देखा रखा है साइन ए, तो ए के अकॉर्डिंग आपका लंब क्या है 7, ए के अकॉर्डिंग आपका लंब क्या है 7 और आपका कर्ण क्या है 25 मतलब 25। उसके बाद ए के अकॉर्डिंग आपका आधार क्या है 24, आधार क्या है 24 और कर्ण क्या है आपके पास 25, कर्ण क्या है आपके पास 25। उसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइन सी। साइन सी के अकॉर्डिंग साइन सी क्या है आपके पास ऊपर, साइन सी जब आपके पास ऊपर है तो उसमें चेंज आने वाला है, कर्ण पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें इंटरचेंज जो होगा अब की बार साइन सी के अकॉर्डिंग आधार मानना पड़ेगा मेरे को ऊपर वाला पार्ट, जो कि साइन सी कहाँ पर है मतलब सी एंगल सी कहाँ पर है ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग आधार मानना पड़ेगा मेरे को 7 को और जो लंब मानना पड़ेगा मेरे को 24 को। इसमें लंब क्या है आपका साइन सी के अकॉर्डिंग आपका जो लंब है वो है 24 सेंटीमीटर और जो आपका कर्ण है वो क्या है आपके पास 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉस सी के अकॉर्डिंग आधार है आपके पास 7 सेंटीमीटर और जो आपका कर्ण है वो क्या है आपके पास 25। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। सबसे पहले हमको करना होता है, हम सबसे पहले निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पहले ट्रायंगल बनाते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है एक ट्रायंगल बनाना। ट्रायंगल बनाने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद इसमें हमको याद रखना होता है लाल बट्टे कब का। पहला जो पार्ट होता है आपके पास साइन होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है कॉस, तीसरा पार्ट क्या होता है आपके पास टेन। फिर उसके बाद इसको उल्टा करते हैं, ये होता है आपके पास कॉट, फिर क्या होता है आपके पास सेक, ये क्या होता है कोसेक। उसके बाद जो मेन कंफ्यूजन होती है उसके एंगल में होती है इसके में। इसका अगर एंगल जहाँ पर है जैसे नीचे है एंगल तो नीचे वाले पार्ट को मैं आधार मानूंगा, अगर आपका ऊपर एंगल है तो इसमें मैं ऊपर वाले पार्ट को एंगल मानूंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा।